वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। हिंदी के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं हिंदी के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक समरूपी भिन्नार्थक शब्द को, जिसे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी कहा जाता है, साथ में शब्द युग्म भी कहा जाता है। यहाँ से अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिस एग्जामिनेशंस में हिंदी का सेक्शन रहता है। बहुत सारे कैंडिडेट को कन्फ्यूजन होता है कि समरूपी भिन्नार्थक शब्द को कैसे पहचाने, उसके अर्थ को कैसे फाइंड आउट करें। तो आज के इस वीडियो को आप फुल वॉच कर लीजिए। आज के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं आने वाला है। यहाँ पर मैं टॉप 50 क्वेश्चंस लिखा हूँ जो कई बार अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछा गया है। साथ में यूपी पुलिस के सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ ताकि आपको एक आइडिया लगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। बस आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच कर लेना है। यदि आप ये क्वेश्चन सभी कर लेते हैं ना, तो इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सफिशिएंट रहेगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्रॉपर ढंग से हैंड नोट्स बना लिया हूँ। और देखिए यहाँ पर यूपी पुलिस का जो एग्जामिनेशन 18-19 जून 2018 को 4 शिफ्टों में कंडक्ट हुआ था, प्रत्येक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आया था, उन सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ। तो चलिए फ्रेंड, देरी न करते हुए सभी पॉइंट को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि समरूपी भिन्नार्थक शब्द होता क्या है। देखिए, समरूपी भिन्नार्थक शब्द खुद को परिभाषित करता है। देखिए, कहता है कि वैसा शब्द युग्म जो देखने में सुनने में एक जैसा लगे लेकिन उसका अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो, अलग हो, इसीलिए इसे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी कहा जाता है। मतलब वैसा शब्द जो सुनने में समान लगे वो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द होता है। आइए हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है समरूपी शब्द अंश और अंश। आपको देखिए, देखने में और सुनने में बिल्कुल सेम लग रहा है लेकिन इसका क्या है, अर्थ अलग अलग है। ये अंश जो ऊपर वाला लिखा है इसमें तलाबी से लिखा गया है। इस अंश का मतलब होता है हिस्सा, मतलब हमको पार्ट, इतना पार्ट, ठीक है। और ये नीचे वाला अंश लिखा है जिसमें डंटी से लिखा है, इसका मतलब होता है कंधा, ठीक है। आप देखिए, सेकंड लिखा है अचार और नीचे भी लिखा है आचार। लगभग सुनने में एक जैसा लग रहा है ना, और देखने में भी लगभग एक जैसा लग रहा है लेकिन इसका अर्थ क्या है, अलग अलग है। ये जो अचार है ना ऊपर वाला, इसका मतलब आम का, केला का, ये मतलब जितने प्रकार का अचार होता है, मुझे नहीं जानकारी कितने प्रकार का होता है, लेकिन जितने आप अचार खाते हैं ना वो सारे क्या होता है, ये अचार होता है। इसमें आ की मात्रा नहीं रहता है, अ की मात्रा रहता है, अचार, ठीक है। और ये जो अचार है आ वाला, आ की मात्रा वाला, अब देखिए ये आचार का मतलब होता है आचरण, ठीक है। तो यही होता है समरूपी शब्द, जिसमें क्या हो, देखने में तो समान लगे, लगभग लिखने में भी समान लगे, लेकिन क्या उसका अर्थ अलग अलग हो। जैसे अचल है, इस अचल, नीचे भी अचला लिखा है, ये देख सुनने में लगभग सेम लग रहा है लेकिन अचल का मतलब होता है पर्वत, अचला के मतलब होता है पृथ्वी। आप लोग इसको रट लीजिएगा, 2-4 बार इसको PDF में अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप लोग इसे रट जाइएगा। फोर्थ देखिए, यहाँ पर लिखा है अनिष्ट, अनिष्ट और नीचे लिखा है अनिष्ट, ठ लिख दिया है और ऊपर ट लिखा है। तो इस अनिष्ट का मतलब होता है बुरा और इस अनिष्ट का मतलब होता है निष्ठा रहित। देखिए, अनिष्ट मतलब निष्ठा, अ का मतलब नकारात्मक, नकारात्मक को शो करता है, मतलब निष्ठा रहित को अनिष्ट बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा नंबरिंग गलत हुआ है, कोई बात नहीं। देखिए अभिराम लिखा है, ठीक है, अभिराम और नीचे लिखा है अभिराम। तो देखिए अभिराम का मतलब क्या होता है, अभिराम का अधिक, अविराम का मतलब होता है लगातार और अभिराम का मतलब होता है सुंदर। ये आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए 5 नंबर, देखिए अभिज्ञ लिखा है और अभिज्ञ लिखा है। अभिज्ञ का मतलब होता है मूर्ख और इस अभिज्ञ का मतलब होता है विद्वान, ठीक है। अब देखिए अक्ष, और इस अक्ष का मतलब, ये देखिए अक्ष और नीचे लिखा है अक्षी, तो ऊपर वाले अक्ष का मतलब होता है धुरी। जैसे आप लोग बोलते हैं ना पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पर घूमती है, तो ये तो सिंपल है, अक्ष मतलब क्या है, धुरी, ठीक है। और ये अक्षी मतलब क्या होता है, आंख होता है। ये आंख का पर्यायवाची भी होता है, आप लोग पढ़े हैं, आंख, अक्षी, आंख। अब देखिए 7th अभय और यहाँ पे लिखा है उभय। देखिए अभय का मतलब होता है भय रहित और देखिए उभय मतलब होता है दोनों। आप सभी जानते हैं उभयनिष्ठ शब्द यानी कॉमन शब्द, ठीक है, तो ये दोनों होता है। अब देखिए 8, यहाँ पर लिखा है प्रमाण और परिणाम। देखने में आपको सुनने में लगभग सेम लग रहा है लेकिन इसका अर्थ क्या है, अलग है। इस प्रमाण का जो अर्थ होता है प्रमाण दो, सबूत दो, और इस परिणाम का मतलब होता है नमस्कार, नमस्ते, ये सभी होता है। अब देखिए 9th अंत और नीचे लिखा है अंत, अंत्य।
आधा त लगा दिया है, तो इस ऊपर वाले अंत का मतलब होता है समाप्ति, ये तो जानते ही हैं। ये जो अंत्य लिखा है इसका मतलब होता है अंतिम, ठीक है। अब 10 नंबर देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है अब्ज और अब्द। तो देखिए अब्ज का मतलब होता है कमल और अब्द का मतलब होता है बादल। देखिए बादल के पर्यायवाची शब्द में जो भी शब्द देखिएगा ना उसमें दल आपको देखने को मिलेगा, और जो कमल का पर्यायवाची होता है उसमें आपको ज मिलेगा ही मिलेगा। ये पॉइंट होता है पर्यायवाची शब्द को पहचानने के लिए। तो देखिए अब्ज का मतलब क्या होगा कमल, और अब्द का मतलब होगा बादल। देखिए आपको अब्ज और अब्द में लगभग सुनने में सेम ही लग रहा है, लेकिन अर्थ अलग अलग निकल गया। अब देखिए अभिनय और अभिनव, इसमें देखिए ये दोनों में सेम लग रहा है सुनने में, लेकिन इसका अर्थ अलग है। अभिनय का मतलब होता है अनुकरण, और अभिनव का मतलब होता है नया, ठीक है। और ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। देखिए अली, इसमें क्या है, इसमें बड़ी, देखिए छोटी ई की मात्रा है ना, इसमें छोटी ई की मात्रा है। अली इसका मतलब होता है भौरा, इसमें बड़ी ई की मात्रा है ना, अली बड़ी ई की मात्रा है। या आली इसका मतलब होता है सखी, याद रखिएगा। अली का मतलब क्या होता है भौरा, और इस अली का मतलब होता है सखी। अब नेक्स्ट देखिए 13 अवदान। अवदान देखिए अवदान और अवधान ये दोनों सुनने में क्या है बिल्कुल सेम है, लेकिन इसका अर्थ है अलग अलग है। अवदान का मतलब होता है योगदान, और अवधान का मतलब होता है ध्यान देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, देखिए अनुसार ऊपर लिखा है और नीचे लिखा है अनुस्वर। तो देखिए अनुसार का मतलब होता है अनुरूप, मतलब मेरे अनुसार अनुरूप चलो, और अनुस्वर का मतलब होता है बिंदी, जैसे आ के ऊपर बिंदी है ना, इस तरह बिंदी लगा रहता है ऊपर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है अविध और अवधि। तो अविध का मतलब होता है तारीख, और अवधि का मतलब होता है एक भाषा का नाम है, ठीक है। आप लोग जानते हैं अवधि एक भाषा का नाम है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आभरण और आवरण। देखिए आवरण का मतलब होता है गहना, ना हो जाएगा, ये आवरण का मतलब होता है गहना, भर लो भाई गहना, ठीक है। और आवरण का मतलब क्या होता है ढकना होता है, ठीक है। आवरण इसके इस परत का आवरण क्या गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17, देखिए तरणी। तरणी का मतलब होता है सूर्य, और इसमें छोटी की मात्रा रहता है वो तरणी होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है सूर्य। तरण का मतलब होता है नौका, और तरुणी का मतलब होता है तरुणी, इसका मतलब होता है युवती। देखिए इस जो छोटी ई की मात्रा लगा है इसका मतलब होता है सूर्य, और बड़ी ई की मात्रा जहां पर लगा रहता है वो युवती होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है अति और इति, ये सुनने में बिल्कुल सेम है लेकिन अर्थ अलग है। इस अति का मतलब होता है बहुत, और इति का मतलब होता है समाप्त, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 20 करकट, और नीचे लिखा है करकट, ठीक है। इस करकट का मतलब होता है कचरा, और इस करकट का मतलब होता है केकड़ा। 34 देख लीजिए नीरज और नीरद। मैंने बताया था कि ये कमल के पर्यायवाची शब्द में लगभग जल आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो नीरज का ये पर्यायवाची होगा। अब बादल, यहाँ पर लिखा है बादल के पर्यायवाची शब्द में आपको द देखने को मिलेगा, तो नीरज जो है ये बादल का पर्यायवाची है। अब देखिए परिणाम और परिमाण, ये दोनों सेम लग रहा है लेकिन अर्थ अलग है। परिणाम का अर्थ होता है नतीजा, मतलब रिजल्ट क्या है आपका, ठीक है। परिमाण का मतलब होता है मात्रा, ठीक है, किसी चीज की मात्रा। अब देखिए 36 प्रदीप, और नीचे लिखा है प्रतीक। प्रदीप का मतलब होता है दीपक, और प्रतीक का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। 37 देखिए पानी, और लिखा है पानी, ठीक है। इस पानी का मतलब होता है जल, ठीक है, और इस पानी का मतलब होता है हाथ, ठीक है। बहुत हरियाणा वगैरह में ज्यादा हर में नाम लगा दे हमको, थाड़े को ये थाड़े, ये अड़ाण लगाने से बहुत सारा चेंजेस होता है। देखिए पानी का मतलब होता है हाथ, कई बार पूछा गया है, ये पानी का मतलब हाथ होता है, और पानी का मतलब तो आप जल समझ ही रहे हैं। देखिए ब्याल और ब्यालू, इस ब्याल का मतलब होता है सर्प, और ब्यालू का मतलब होता है रात्रि भोजन। 39 देखिए भट्ट और भट्ट, आधा ट है इसमें नीचे वाला में, और देखिए भट्ट का मतलब होता है ऊपर वाला योद्धा, और इस भट्ट का मतलब होता है पंडित, ठीक है। 41 देखिए मारीची, ये जो लिखा है आगे छोटी बड़ी की मात्रा है, फिर छोटी ई की मात्रा है ना, तो मारीची का मतलब होता है किरण, और इस मारीची का मतलब होता है सूर्य, याद रखिएगा। 42 देखिए मेघ और मेध। तो देखिए मेघ मतलब तो आप जानते हैं बादल का पर्यायवाची है मेघ, और मेध यशोमेध यज्ञ हो रहा है, यानी यज्ञ, यश लिखा है यहाँ पर, यज्ञ होना चाहिए, मेध, ठीक है। अब देखिए 43 वारिद और वारिद। देखिए वारिद, ये मैं बोला था बादल के पर्यायवाची शब्द में आपको द देखने को मिल जाएगा, तो वारिद किसका पर्यायवाची एथी है,
ये वारिद का मतलब हो जाएगा बादल, और वारिद का मतलब होता है समुद्र, वारिधि का मतलब। अब देखिए 44 हिम और हेम लिखा है। इस हिम का मतलब होता है बर्फ और हेम का मतलब होता है स्वर्ण। 45 देखिए अनल और अनिल लिखा है। तो अनल का मतलब होता है आग, ये आग का पर्यायवाची भी है अनल, और अनिल जो है वायु होता है। अनिल का मतलब, अनिल जो है वायु का पर्यायवाची है। 46 देखिए चीर और नीचे लिखा है चीर। इसमें ऊपर वाले में छोटी ई की मात्रा लगा है और नीचे वाला में बड़ी ई की मात्रा लगता है। तो छोटी ई की मात्रा वाला देर होता है चीर, और ये बड़ी ई की मात्रा वाला वस्त्र होता है। ठीक है। 47 देखिए कृपण और कृपाण दोनों सेम लग रहा है लेकिन अर्थ अलग है। कृपण का मतलब होता है कंजूस और कृपाण का मतलब होता है तलवार। ठीक है। 48 देखिए अर्ध और अर्ध्य। ठीक है। तो अर्ध का मतलब होता है आधा, और अर्ध्य का मतलब होता है एक पूजा का जल होता है, आप सूर्य भगवान को अर्घ दे देते हैं। ठीक है ना। अब देखिए 49 तरंग और तुरंग। तरंग का मतलब होता है लहर और तुरंग का मतलब होता है घोड़ा। बार बार पूछा जाता है ये तुरंग का मतलब क्या है। ठीक है। चपला चप्पल देखिए चपला का मतलब होता है बिजली, ये चपला बिजली का पर्यायवाची है, और चप्पल का मतलब होता है तेज। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन किस टाइप का आता है उसको मैं लिख दिया हूँ। जैसे यहाँ पर लिख दिया जाएगा परिणाम और परिमाण का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म बताए। इसका अर्थ क्या है देखिए। तो इस परिणाम का मतलब होता है नतीजा, परिणाम आपका रिजल्ट, और इस परिमाण का मतलब होता है तौल, मात्रा। ठीक है। तो मैंने बताया था। तो नतीजा और जो मात्रा या तौल समझिए कौन सा है ऑप्शंस में। तो देखिए ऑप्शन डी में आपको आगे नतीजा फिर तौल मिलेगा, बाकी में आप लोग को नहीं ऐसा मिलेगा। इसमें नतीजा है तो तेजी लिख दिया है। ठीक है। बाकी में तो सब में तेजी तेजी तौल लिख दिया, गलत है। तो डी ऑप्शन सही है। अब देखिए यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ था 18-19 जून 2018 के, प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए एक फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अनिल और अनल का शब्द युग्म क्या है। तो मैंने बताया था अनिल का मतलब होता है वायु और अनल का मतलब होता है आग, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही है। बाकी में आप लोग देख लीजिए गलत है सभी। सेकंड देखिए सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। तो शब्द युग्म नहीं है तो देखिए अनिल और अनल। इस अनिल का मतलब क्या होता है जी। अनिल का मतलब वायु, ठीक है, और अनल का मतलब आग, ये तो सही है। अली अली देखिए इस अली का मतलब होता था जिसमें क्या हो छोटी की मात्रा लगे वो भौरा होता है, और बड़ी की मात्रा हो वो सखी होती है, माने फ्रेंड होती है। तो अली का मतलब यहाँ पर मोर लिखा है, गलत है। अली का मतलब भौरा होना चाहिए। ठीक है यहाँ पे, लेकिन मोर लिखकर गलत कर दिया है। तो सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है, तो ऑप्शन बी नहीं है। बाकी आदि, ये आदि अलग अलग लिखा है। इस आदि का मतलब होता है आरंभ, और इस आदि का मतलब होता है अभ्यस्त। जलज का मतलब होता है कमल, जलद का मतलब होता है समुद्र, समुद्र या बादल होता है। अब देखिए थर्ड अली और अली। देखिए फिर पूछ लिया गया था अली और अली का सही अर्थ देने। इस छोटी ई वाली मात्रा का जो होता है, छोटी ई की मात्रा जिस पे लग रहा है, तो वो क्या होता है भौरा, और बड़ी ई वाली क्या होता है सखी होती है। तो ऑप्शन बी सही है, भौरा सखी। फोर्थ देखिए यहाँ पे कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक शब्द होता है। समरूपी भिन्नार्थक शब्द मैंने क्या बताया था, देखने और सुनने में आपको लगभग सेम लगे लेकिन उसका अर्थ अलग अलग है। तो देखिए आपको देखने में सबसे समान कौन लग रहा है, अनुचर नौकर, ये तो बिल्कुल गलत, ये तो समान नहीं दिख रहा है। आदि अंत, ये तो उल्टा कर दिया आपने आपको। अभिनय नाटक, ये गलत है। अवधि अवधि, ये बिल्कुल समरूपी भिन्नार्थक शब्द है। ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कोई टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद।